प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा समाचार सुना कि जो तिरुपति का मंदिर है आंध्र प्रदेश में, मैं गया था एक दफ़ा उसमें मई या जून 2000 में, अब से 25 साल पहले। तो वहाँ पे जो है बहुत डोनेशन आता है, गोल्ड है, कैश है, और एक वहाँ हॉल है, कमरा है, उसमें कई आदमी होते हैं, वो कैश की काउंटिंग होती है। मगर क्या हुआ कि एक दिन जो था वो जो हेड क्लर्क है और जो काउंटिंग करते हैं उसका काफ़ी पुराना उसकी ड्यूटी थी वहाँ, CV रवि कुमार, वो फॉरेन एक्सचेंज जो डोनेशन में थी उसकी चोरी करते हुए रंगे हाथों रेड हैंडेड अरेस्ट हुआ। और जो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो विजिलेंस असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर था, सतीश, उसने उसे अप्रैल 29, 2023 में रेड हैंडेड पकड़ा और उसको तो उसके बाद जब रेड हैंडेड ट्रैप हो जाए तो फिर केस तो चाहे वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि जो ये थेफ्ट है वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज की, वो सेक्शन 379 379 ऑफ IPC में क्रिमिनल ऑफेंस है। और मंदिर के दान की चोरी भगवान की चोरी हो गई, मगर भगवान की कोई चोरी करे उसका कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। इंसान जो चोरी करे उसके खिलाफ तो कार्रवाई है। तो जो ये चोरी का अमाउंट है, ये तकरीबन 20 साल से चोरी चल रही थी। वो एक दिन की बात नहीं थी वारदात, और तकरीबन सब मिला के जो चोरी पकड़ी गई वो तकरीबन 14.5 करोड़ 14.4 करोड़ की चोरी से जो उसने प्रॉपर्टी परचेज की, मकान दुकान परचेज की, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पकड़ी गई। तो जब चोरी पकड़ी गई तो जो एक्यूज था ये रवि कुमार और इसकी पत्नी ने ये 14.4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी टेम्पल को वापस दे दी, चोरी का माल वापस दे दिया, और टेम्पल को एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, चोरी का माल दान में दे दिया और दान को एक्सेप्ट कर लिया टेम्पल ने। तो दान तो करते हैं। तो अब क्या हुआ कि मामला ये क्रिमिनल ऑफेंस था। जब थेफ्ट हुई, FIR हुई, पुलिस के इंस्पेक्टर ने जो लिखवाई थी, तो क्रिमिनल केस है। मतलब मिले जुले होते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जो टेम्पल ट्रस्ट है उसका ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर होता है, देवस्थान बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और भी होते हैं ट्रस्ट में। तो लोक अदालत में एक्यूज चोर और पुलिस इंस्पेक्टर में कंप्रोमाइज हो गया और मामला सेटल हो गया, रफा दफा हो गया। अब प्यारे दोस्तों, क्या ये नंबर एक, तो जो लोक अदालत है ये सिविल कोर्ट है, जस्ट लाइक आर्बिट्रेटर, मेडिएटर। इसको क्रिमिनल केस डील करने की अथॉरिटी ही नहीं है। और इसमें अमूमन जो है प्रिसाइडिंग जो जज होता है लोक अदालत का, वो ED एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इस केस में भी ऐसा ही था। तिरुपति की जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज था, कर दिया। अब जज तो पढ़ा लिखा आदमी होता है, कानून को जानता है। तो लोक अदालत में तो महीने में एक दफ़ा बैठता है।
म्यूचुअल सेटलमेंट होते हैं केस, आपस में बातचीत करें। वह क्रिमिनल केस का तो कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में कि म्यूचुअली सेटल कर लो एक्यूज और विक्टिम, ऐसा नहीं है, कोई लॉ ही है। तो अब ये जो था, ये एक्यूज जो थे ये रवि कुमार 20 साल से चोरी कर रहे थे और अप्रैल 2023 में पकड़ा गया था केस ये। और टेम्पल की जो उसका सिक्योरिटी और विजिलेंस का ऑफिसर था वाई सतीश कुमार, सरकार बदली, स्टेट गवर्नमेंट बदली, अब केस जो था ओपन हो गया। तो मेरा कहना है कि सब ये मिली भगत से था, चोरी हो रही थी, श्रद्धा से पब्लिक दान दे रही थी। अब जो ये क्या टेम्पल वहां तक तो ठीक हो गया, जो ये वाई सतीश कुमार था जिसने केस पकड़ा, इस पुलिस इंस्पेक्टर, इसको वहां से ट्रांसफर कर दिया रेलवे पुलिस में, और इसकी जिनकी जो थी हत्या हो गई। अब ये आज क्या 15 तारीख है, 13 तारीख को, 13 नवंबर 2025 को, तो ये जो है वो डोनेशन त्रिपुर टेम्पल थेफ्ट एंड मर्डर स्कैम, इसमें बहुत से आदमी शामिल हैं। तो इसलिए कि इसको रफा दफा करना लाजिम था और किया गया। मैं प्यारे दोस्तों, मेरा कहना है कि ऐसे ये केस बहुत होते रहते हैं। मंदिरों का अड्डा है चोरी का और क्राइम का। इससे पहले केरला का एक कांड हुआ था, सबरीमाला टेम्पल, हमारा बड़ा मशहूर टेम्पल है, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। उसमें गोल्ड की चोरी की बात हो गई, यहां तो कैश की थी, वहां गोल्ड की हो गई। गोल्ड प्लेट्स जो होती है क्लेडिंग के लिए, उसकी मूर्ति की और सब जो होती है, तो जो इसमें तकरीबन 4.5 किलो को गोल्ड था, सोना, उसकी वैल्यू तक 15 लाख रुपए थी। और ये जो इसका गोल्ड जो डोनेट किया था, ये बंगलौर का मशहूर बिजनेसमैन विजय मल्ला है, जो अब इंग्लैंड भाग गया। वो चेयरमैन था किंगफिशर एयरलाइंस के। जो किंगफिशर एयरलाइंस की लास्ट फ्लाइट थी गोवा टू बॉम्बे, मैंने उसमें ट्रैवल किया था अपने परिवार के साथ, बेटे, बहू, पोते, पोती। तो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन जो थी सर्विस के हिसाब से, वो किंगफिशर थी। उसके बाद जेट गोयल की, फिर एयर इंडिया। अब तो लच्छू पच्छू सब जो है बेकार की हो गई। खाना भी देते हैं इंडियन एयरलाइंस, तो मज़ा नहीं आता, क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। अब इसमें जो था ये सबरीमाला वाले मामले में, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है केरला में, तो इसमें जो एक्यूज हैं मुजरिम, जो वहां का पुजारी है 2004 से 2008 में, यूनी कृष्ण पोथी, और तिरुमला जो ये टेम्पल मैनेजमेंट है उसके ऑफिशियल्स हैं एन वसु। इसका ट्रस्ट का जो चेयरमैन होता है वो भी आईएएस अफसर होता है सर्विंग। तो एन वसु साहब है, केएस बैजू है, बयू, मुरली बाबू, सुधीश कुमार, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सीपीएम के लीडर कम्युनिस्ट पार्टी के, पद्मा कुमार, यानी नेता पुजारी एक से बड़ा चोर। अब हाई कोर्ट ने ये एसआईटी बना दी थी
केरला की, कर रही यार, होना वरना कुछ चोरी हो गई होगी, सोना गया गया। और विजय मल्लाह क्या करे बेचारा, वो तो सरकार इसलिए शायद उसके पीछे पड़ी हुई है। चलिए साहब, ये भी हो गया कांड, कर्म कांड हो गया इसका भी। अब मैं आता हूँ इससे पहले गोल्ड थेफ्ट, केदारनाथ टेम्पल जो उत्तराखंड में है, मैं वहाँ गया था। केदारनाथ टेम्पल 4 धाम की यात्रा पे गया था। उसका 4 धाम पंचायत जो है वो मैनेजमेंट करती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। मैं 11-12 दिन घूमता रहता वहाँ अपने परिवार के साथ। उस टाइम मेरी भाई जिंदा थी। वहाँ सोने की चोरी हो गई। किसी बंबई के बड़े बिजनेसमैन ने गुप्त दान दिया था गोल्ड का। अब इसके केरला के टेम्पल के मामले में जो ये केदारनाथ का है, इसमें जिसने दान दिया वो तो गुप्त दान है, इसलिए उसका तो कुछ पता नहीं चलता। एक्यूज जो पर्सन है वो इंक्वायरी हो तो पता चले। मैं जो जिन्होंने थेफ्ट पकड़ी तो वो जो है एक्यूजर हैं संतोष त्रिवेदी, जो मुख्य वहाँ के पुरोहित पुजारी और वाइस चेयरमैन है 4 धाम महापंचायत के। और इनके साथ स्वामी अविनेशाक अभिज्ञानंद, ये जो है ये वहाँ के क्या बोलते हैं इसको, शंकराचार्य है। और ये आज तक इसका केस ही, वो कहते कोई चोरी नहीं हुई, कोई दान ही नहीं दिया किसी ने। तो भैया वो अंदर से जो पुजारी, वो उसकी मूर्ति की, शिवलिंग की, और जो दीवारों पे पेंटिंग की थी, क्लैडिंग की थी, सोने की प्लेटें फिक्स की थी, वो किसकी थी? इसके अलावा वहाँ पहले मैं जब गया था वो ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, उस टाइम नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको 1999 के बाद, जब मेरे बेटे ने बीटेक किया था, उस खुशी में सेलिब्रेशन के लिए हम गए थे 4 धाम की यात्रा पे। मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे 3 बच्चे थे। अपने यहाँ गए ज्वालापुर हरिद्वार, वहाँ अपनी कार छोड़ दी। वहाँ से उसने, तो पहाड़ों में मेरे बस की तो कार चलानी है नहीं, उसने एक टैक्सी एम्ब्रॉयडर खरीदी थी मेरे साले साहब ने वहाँ, और उससे हम 4 धामों की यात्रा की। शायद 11-12 दिन लगे थे हमें। तो क्योंकि इसमें सब शामिल है, चोरी में पॉलिटिशियन भी है, ज़्यादा तो वही है। और वहाँ पे इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी जिम्मेवारी की सिक्योरिटी। क्योंकि गोल्ड आ गया ना, वो सोने को तो कोई भी लूट के ले आएगा। तो 24 घंटे को जाड़ों के सर्दी में बहुत बर्फ पड़ती है वहाँ, 12-13-14 हज़ार फीट की हाइट पे है वो तो गर्मियों में भी ठंड होती है। और रजाई उड़ के सोना पड़ता मई जून के महीने में भी। मैं एक नाइट रुका था वहाँ केदारनाथ, और एक नाइट रुका था बद्रीनाथ। सब जगह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुन, सब एक नाइट रुका था। बहुत ठंडा होता है वहाँ, तो ग्लेशियर है ना वहाँ स्नो के। तो चोरी हो गया, आप कोई मानता ही नहीं। तो ये जो है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं शंकराचार्य, हल्ला मचाते, उनको कौन पूछता? तो ना एफआईआर से हुई, ना लेना देना, गोल्ड गायब हो गया, मामला रफा दफा हो गया। कम से कम ये तो नॉर्थ इंडिया हाल, वहाँ तो ऐसे ही होता है, पॉलिटिशियन चलने ही नहीं देते मामला। मगर कम से कम आंध्र प्रदेश में और केरला में इंक्वायरी तो ही, आदमी तो गिरफ्तार हो रहे हैं। और ज़्यादा तो उसमें जो टेम्पल ट्रस्ट के मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं। चलो ये तो हो गया, गिरफ्तारी हो गई। कब भाई क्रिमिनल केस का लोक अदालत तो सिविल मैटर है, वहाँ तो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। मैं आर्बिट्रेटर हूँ,
मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेडिएटर भी आर्बिट्रेटर भी हूँ, और मैं 20 साल से हूँ पिछले, बल्कि अब तो 21 साल होने को आ गए। तो मैं तो सब मामलों को समझता हूँ। लोक अदालत में जुडिक्शन ही नहीं है। तो अब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उस पर पॉलिटिकल दबाव रहा होगा कि वे इसको मामले को अप्रूव कर दे। खैर, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रीओपन कर दिया है केस। इसको ये तो 409 का केस था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई ये एडीजे के भी खिलाफ जज के। अब ये हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश ही है पेंडिंग। मैं हाई कोर्ट के जज कौन से आज़ाद है, सरकारी गुलाम है, क्योंकि वहाँ पहले जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, जिस जमाने में तिरुपति के मंदिर में फॉरेन एक्सचेंज तो सारी चेंजेस इंडियन काउंसिल करेंसी चोरी हुई थी। अब उसकी आ गई है, या इंडिया इसका क्या नाम, सरकार बदल गई, तेलुगु देशम की सरकार आ गई, हो गया काम खत्म, के चोरी हो गई, रफा दफा। तो प्यारे, तो सच्चाई है, भगवान को नहीं छोड़ते इंसान को, तो कोई क्या छोड़ेगा। तो जब ये सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।